संप्रदाय की सेवा के लिए इस कार्य में प्रवृत्त हुआ। यह रसिक अनन्यमाल ही लट्टू का वह कील है जिस पर हित हरिवंश संप्रदाय का सारा इतिहास नृत्य करता है। समझेंगे? उन लोगों की मान्यता में श्री हरिवंश जी का निकुंज गमन सन 1552 में हुआ है और रसिक अनन्यमाल की रचना कथमपि 1650 से पहले नहीं हुई है। मतलब 100 वर्ष का तो स्पष्ट व्यवधान है। उसके बाद 1700 से पहले कब हुई है इसका निर्धारण करना किंचित कठिन है। इस मध्य में आप लोगों को आश्चर्य होगा कि श्री हरिवंश जी के चरित्र का निरूपण करने वाला एक भी ग्रंथ उनके यहाँ नहीं। रसिक अनन्यमाल वह प्रथम ग्रंथ है जिसमें इसमें भी स्वामी श्री हरिवंश जी का चरित्र नहीं है। इसमें हरिवंश गोस्वामी जी के शिष्यों का प्रशिष्यों का चरित्र है। हरिवंश गोस्वामी जी के चरित्र का निरूपण तो उसके बाद भी उत्तम दास नामक एक व्यक्ति ने किया है और उस ग्रंथ का नाम है श्री हरिवंश चरित्र। और वह ग्रंथ भी उसी श्रेणी का है जहाँ की स्वामी श्री हरिदास जी को रूप सनातन को भी हरिवंश जी का शिष्य लिखा गया है। यह सूचना आपके ताऊ जी श्री शरण बिहारी गोस्वामी जी के ग्रंथ में अंकित है, किंतु इन ग्रंथों को प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो हरिवंश गोस्वामी जी के चरित्र के विषय में सारी सूचना देने वाला जो ग्रंथ है वह हरिवंश चरित्र श्री उत्तम दास जी द्वारा लिखित है, जिसमें कि रूप सनातन और हरिदास स्वामी जी को हरिवंश जी का सिद्ध शिष्य कहा गया है। ऐसे ग्रंथ की कितनी प्रामाणिकता होगी यह इसका निर्णय मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। रसिक अनन्यमाल भगवत मुदित जी के नाम से लिखा गया और यह कैसे जाली है इसका निरूपण करना हम लोगों का कर्तव्य होता है, क्योंकि जो कुछ भी खेल चल रहा है उसका ध्रुव क्या है? रसिक अनन्यमाल। इस एक ध्रुव के नष्ट होते ही वह भवन धूलिसात हो जाएगा, क्योंकि व्यास जी के चरित्र को, व्यास जी को वहां श्री हरिवंश जी का शिष्य घोषित किया गया, प्रबोधानंद जी को उनका शिष्य घोषित किया गया। इसलिए इस ग्रंथ की अप्रामाणिकता का निराकरण करना हम लोगों के पक्ष का एक कर्तव्य बनता है। कैसे इसका निराकरण हो? विषय वस्तु तो इतनी है दोनों ग्रंथों का मिला करके, सच्चे हृदय से कहूँ तो कम से कम 500 घंटे चाहिए विषय का विस्तार करके समझाऊं तो। 3 घंटे में तो बिंदुओं का भी स्पर्श करना संभव नहीं है। यह तो इतिहास संबंधी समस्या है, ऐसे ही सिद्धांत से भी संबंधित समस्या है। जब अपने संप्रदाय की उत्कर्षता का प्रतिपादन किया जाएगा तो सैद्धांतिक उत्कर्षता को भी दिखाना पड़ेगा, और यह भी उस काल में सब ओर से हुआ हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वही अच्छा है वह खराब है। हम लोगों की तरफ से भी कुछ हुआ हो, सब चीज हमारे सामने उपलब्ध नहीं है।